हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड ए आइडियोग्राम, बी कैरियोटाइप, सी फिनोटाइप या डी डिप्लॉइडी। तो इसमें हमें पूछा क्या गया है सवाल में कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके सारे टर्म्स को समझते हैं, उसके बाद जो है ऑप्शन से शॉर्ट करते हैं। तो डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। सबसे पहला है हमारा इडियोग्राम। ठीक है ना। इडियोग्राम। रेडियोग्राम के केस में क्या होता है कि ये एक तरीके का स्केमेटिक डायग्राम होता है आपका कैरियोटाइप का। ठीक है ना। तो स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ कैरियोटाइप that illustrates क्रोमोसोम मैप्स। ठीक है ना। नेक्स्ट है आता है हमारा कैरियोटाइप। कैरियोटाइप में क्या होता है कि हम लोग जो है क्रोमोसोम को एक्चुअल मतलब उसका मेटाफेस क्रोमोसोम का पिक्चर देखते हैं। ठीक है ना। कैरियोटाइप में इट इज द एक्चुअल पिक्चर of total metaphase chromosome of a cell। नेक्स्ट है हमारा क्या है? नेक्स्ट टर्म है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप उसको बोलते हैं जैसे कि आपका कोई भी जीन जो है वो एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस करने के बाद जो भी मतलब उसका जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। चाहे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हो या फिर हाइट हो। ठीक है ना। या फिर कोई मेजरेबल उस चीज को देख सकते हैं। सिंपली से बात तो फिनोटाइप होता क्या है कि कोई भी जीन है, जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द जीन दैट वी सी, जो देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या फिर उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। मतलब देख रहे हैं। ठीक है ना। तो हो क्या रहा है कि इसको इस तरीके से समझते हैं कि जीन है। ठीक है ना। मान लीजिए टॉलनेस का जीन है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जब ये एक्सप्रेस किया अपना, तो एक्सप्रेस करने के बाद क्या हो रहा है कि इसका कुछ फिनोटाइप आ रहा होगा। ये जीन जो है अपना कुछ एक्सप्रेशन शो कर रहा होगा। तो ये मान लिया ये है कि टॉलनेस ऑफ प्लांट है। तो हो क्या रहा है कि हमें जो दिख रहा है, जो प्लांट्स जो थे वो दिख रहे हैं काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो यही इसका जो हाइट जो दिख रहा है ना, यही इसका फिनोटाइप हो गया। तो किस तरीके से दिख रहा है मतलब जीन का एक्सप्रेशन होने का क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना। जिसको हम देख पा रहे हैं उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है कि डिप्लॉयड का सेंस हम लोग जो है हम लोग क्रोमोसोम्स के सेट के हिसाब से देखते हैं। ठीक है ना। टर्म्स में देखते हैं, सॉरी। तो डिप्लॉयड का सेंस क्या होता है कि हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है ना। तो अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन मिला उससे हमें ये पता चलता है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो हमारा जो सवाल था कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड ए इडियोग्राम। ठीक है ना। तो इडियोग्राम में हो क्या रहा है कि हम लोग किसी भी कैरियोटाइप है ना, कैरियोटाइप में क्या एक्चुअल पिक्चर लिए मेटाफेस क्रोमोसोम का। उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि उस मेटाफेस क्रोमोसोम का जो भी एक्चुअल पिक्चर था फिर उसको जो है इलस्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना। उसका क्रोमोसोमल मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं
उसी मतलब क्रोमोसोमल मैप्स का, उसका जो क्रोमोसोम का जो मैप बनाने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियोग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये सवाल और उसका जो इन्फॉर्मेशन है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।